एक बहन भाई थे। बहन बृहस्पति देवता की पूजा क्या करती, बृहस्पति भगवान आते, उससे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले जाते। अब वो चांदी का कटोरा तो कमरे में रख देती है, लड्डू खा लेती। एक दिन भावज ने कमरा खोल के देख लिया, वहाँ देखा कितनी जगमग जगमग मच रही है। तो वो भागी भागी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन कह लगी अपने आदमी से कहियो। वो कह रही वो नहीं सुनेगा। तो कह रही है ऐसे करियो, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसे ही करा कि दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दिया। वो कहने लगा तू पागल हो गई कि मैं ना पागल हो, अपनी बहन को देख ले। अब वो कहने लगी बहन चल मामा के चलते हैं। वो समझ गई कैसे मामा के जाएंगे। वो कहने लगी भैया मुझे ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पीपल, केला, तुलसी, वट वृक्ष, शिव परिवार सब कोई हो। उसने ऐसी जगह छोड़ दिया। उस दिन वीरवार था, उसने नहा धो के बृहस्पति देवता की पूजा करी। वो झाड़ियों में छुप के देख रहा था कि मेरी बहन क्या कर रही है। तो आए बृहस्पति भगवान, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले गए। अब वो झाड़ी में से निकला, उनका पैर पकड़ लिया, कहने लगा कुआरी लड़की के दोस्त लगाते तुझे शर्म नहीं आती कि नहीं कि कुआरी लड़की के दोस्त लगाते तुझे शर्म नहीं आती, सत के व्रत करती है। वो अपनी बहन को लेकर घर पर आ गया। अब उस अपने बहन से कहा कि जो ना मेरी बहन, अपनी बीवी से कहा मेरी बहन को दोस्त लगाने का वो मत करना, मेरी बहन तो सत के व्रत करती है। वो कहने लगी कि अच्छा। अब उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई आए 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा लेके चले जाए। अब वो बैठ गई कि चांदी का कटोरा लेके चली जाए। अब वो क्या नाम है अब वो एक पैर पे खड़ी होगी, कहने लगी सत्यनारायण भगवान मेरी, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखना, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखना, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखना। आए बृहस्पति भगवान, सबको 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति देवता तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। बोल बृहस्पति देवता की जय। नगर बसेरे की कहानी। 2 यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खातिर होगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती, बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई, बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा, चल ससुरे भैंस ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खा गया, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खातिर हुई, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हुए पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपटी तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपटी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाडी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाई। मन नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 35वां अध्याय। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हमारे द्वारा संकल्प द्वारा किया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? सब सूत जी ने कहा पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप और पुण्य सारे देश को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को मिलता है, परंतु कलयुग में केवल एक कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा
करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुरा कर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश मिलता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य का गुरु, पिता को पुत्र, स्त्री को पति की भी छठा अंश प्राप्त है, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए ही एक दूसरे का पाप तथा पुण्य प्राप्त होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्रह्मचरित कर्मों से रहित ज्वारी, मदिरा पीने वाला, वैश्वगामी, रस कंबल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय और विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया। वहां पर 1 माह तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मण को पूजन तथा सायकाल शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट दिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल नर्मदा का जल डाला। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज यह बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी सत्काम नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले से खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो, उसके बाद मुद्गलों की माल लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु उसे खोलते तेल में डाला तो एक तेल एकदम शीतल हो गया। यह बात यमराज ने सुनी तो आश्चर्यचकित हुआ। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ गए। तब यमराज ने पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक माह का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उसके पश्चात धनंजय कुबेर का अनुयामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत का ऋषि इसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक माह के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले या तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओ, यह परम पिता परमात्मा की कृपा से कार्तिक माह महात्म संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह जीवन में कभी दुख नहीं होगा और जीवन में सभी सुख और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले को भी असीम पुण्य की फल प्राप्त होगी। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पाल नारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर
दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, खुद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जीम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मर दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दई जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, से नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता।
नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए। श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चरचरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता, तो शालिग्राम आइयो। पथवारी तुझे सींचे गौरा माता, तो शिवजी घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सीता माता, तो रामचंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साहब घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुमिति, तो पुत्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी। गंगा के धोरे बोऊंगी, आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी, राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सवीरा गंगा के धोरे बोऊंगी, झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के धोरे बोऊंगी, ओड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा। गंगा के धोरे बोऊंगी, उड़ा तो बार
बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार, पिया सासरा सब परिवार, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे, घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माह, मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा के जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बास, मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए, सासू मीन से भोगल खाए उसका जन्म कारण जाए, साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए बेटे के जाए उसका, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भोवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता है कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसका माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का है सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया, जिसकी माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 रातें आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किसी को साग भरने के लिए बिठा दिया। राजा ने गंगा जी का बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, बोली कार्तिक के ठाकुर दाई दमोदर पांचों पांडु छठे नारायण बीकन राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई, वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोले, सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा साग भरियो मेरा वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साग भरता है? तो बोली, सुबह सुबह सोबा पग लागू नेवर साग भरियो देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरी साग भरूंगा। वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर, सुबह वो आई थी कैसी थी? वह बोली, आवा सी बिजली, होली सी झल, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा। फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से प्रार्थना करी। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, तोते ने उसको वही सारी बातें बता दी। अब राजकुमार बोला, मैं आंखों में तीसरे दिन आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई, प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार की नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, वह क्या आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही प्रार्थना करी तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा, वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला, आज तो मैं आंख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकल गई, आज की रात और निकाल। तो भगवान ने उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना मेरी 5-6 रातें पूरी होगी, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के तोते से बोला, वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिनों बाद राजा के शरीर से कोढ़ निकल आया और तड़पने लगा। राजा ने लड़के को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर को जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पतिव्रता स्त्री की बुरी नजर रखा है, इसलिए वह रोग लगा है। राजा ने कहा, अब मैं कैसे ठीक हुआ? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। राजा साहूकार ने कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे बैठ जाओ, तो जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी आ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया होगी। हे पचवी को देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। बोलो पचवी को महाराज। राजा के घर उसके बाद नहीं बनाई, राजा लाया नहीं बनाई। 4 जो 4 दो और जोड़ो और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालो, साथ में थोड़ी सी राई लो और एक आंवला लेकर ऐसे आप 5 बार एक आंवला थोड़ी सी राई लेकर पड़वा जो हमने 4 तन पर लो लगाए दिए में 4 जूती लगाई, उसके ऊपर से हाथ गांठ में सुनियो लगाई, सामने प्लेट रख ले, भगवान के सामने आधे की राई मैया के सामने पटवारी मैया के सामने उसमें डाल देना जो आपके हाथ में लाई होगी छोटी सी राई में, उसको साथ के साथ आप ऐसे करके 4 ये में
चार दिए किलो हीरे मैं तू चूड़ा करने के बाद कल से ये कब निस्तारा हो रे आपको हर कार्तिक का महीना तक निस्तारा चढ़ाने 14 दोबारा से 5 आंवले पूरे हो जाएंगे। बोलो राधे। दोबारा से आप इस तरह बोलोगे, पूनो नाई पड़वा नाई 5 रतन तीरथ नाई भीकम नाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई आधे टके का आंवला आधे की राई राई दमोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई।